नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। आज यहाँ पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा संविदा कर्मचारियों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों को लेकर राज्य स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य था वो लगातार जारी था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमियों को लेकर यहाँ पर एक आदेश जो है वो निकाला है, शेड्यूल जो है जिलेवार वो भी निकाला है। साथ ही संबंधित जो संस्थापन लिपिक है उनको यहाँ पर जयपुर बुलाया है ताकि जो जो भी कमियां रही है उनकी पूर्ति यहाँ पर करवाया जा सके। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय पर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत दस्तावेजों की जांच के दौरान पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु दिनांक 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक संबंधित जिले के नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक को दस्तावेजों की कमियों की पूर्ति एवं दस्तावेज सत्यापित करने हेतु राज्य स्तर पर बुलाया गया है। अतः उक्त दिनांक को पूर्व आवंटित जिलों के अनुसार संबंधित जिले की पत्रावलियों में दस्तावेज लगाने का कार्य संपादित करें। अतः आपको पूर्व में आवंटित जिलों के दस्तावेजों की जांच में लगे समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता के पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करावें एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में विभिन्न जिलों से जिन जिन संविदा कर्मचारियों को निर्धारित जो समयावधि पूर्ण हो रही थी और ऐसे संविदा कर्मचारियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिला स्तर पर होकर राज्य स्तर पर हो रहा था। अब राज्य स्तर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान संविदा कर्मचारियों की फाइलों में कुछ कमियां पाई गई, चाहे वो अनुबंध न हो, प्रथम व द्वितीय ज्वाइनिंग ना हो। इस प्रकार से कुछ कार्मिकों की जो मैं बता दूं यहाँ पर जो विज्ञप्ति थी वो यहाँ पर संविदा की न होकर सेवा एजेंसी की थी। इस प्रकार की कुछ कमियां हैं, तो वो यहाँ पर कमियां दुरुस्त करने को लेकर 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जिलेवार जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर जुगल किशोर जी मीणा के डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 124/68/586 दिनांक 16 दिसंबर 2024 को 18:29 और 46 सेकंड पे ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया। तो दोस्तों, जिन जिन संविदा कर्मचारियों के मनरेगा संविदा कर्मचारियों में जो भी कमियां थी उनको लेकर जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। और अब जो भी कमियां हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य आदेश यहाँ पर जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 32 नंबर जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 दिसंबर को 17:39 और 39 सेकंड पे आप देख सकते हैं कुछ जो गाइडलाइन है इन्होंने जारी की गई है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को पत्र लिखा है। इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की राज्य स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजों में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु वांछित सत्यापित दस्तावेजों के साथ नोडल अधिकारी एवं संबंधित संस्थापन लिपिक को मुख्यालय पर भिजवाई जाने बाबत। तो दोस्तों, मैं बता दूं, पहले भी यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यहाँ पर चालू था तब भी नोडल ऑफिसर और जो संस्थापन लिपिक है उन्हीं को बुलाया गया था। अब भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी कमियां पाई गई है उनकी पूर्ति के लिए भी जो सत्यापित प्रति है वो उनके लिए भी यहाँ पर संस्थापन लिपिक और नोडल अधिकारी को बुलाया। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से कार्यरत संविदा कार्मिकों के जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरांत रिपोर्ट राज्य स्तर पर भिजवाई गई थी। राज्य स्तर पर प्राप्त दस्तावेजों की जांच उपरांत इन दस्तावेजों में निम्न कमियां पाई गई है। किस प्रकार की कमियां पाई गई है आप देख सकते हैं। पहली जो कमी है, महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों के नियोजन हेतु जिला और ब्लॉक स्तर से समय समय पर जारी विज्ञप्ति की सत्यापित प्रति एवं उक्त विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में जारी चयन सूची, मेरिट लिस्ट और पैनल संलग्न नहीं होना। यानी कि काफी जिलों के जो संविदा कार्मिकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कॉमन कमियां पाई गई है वो इस प्रकार से हैं
या तो जो विज्ञप्ति जारी की गई थी भर्ती के लिए वो विज्ञप्ति अटैच नहीं है, और विज्ञप्ति के अटैच नहीं है, साथ ही साथ जो मेरिट सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, जो पैनल है, जो चयन सूची है, वो भी यहाँ पर संलग्न नहीं है। तो ये संलग्न करने के लिए यहाँ पर बोला है, यानी कि विज्ञप्ति आप संलग्न करें, मेरिट सूची, मेरिट पैनल या चयन सूची भी आप संलग्न करें। साथ ही प्रथम संविदा नियोजन की रिपोर्ट एवं प्रथम संविदा अनुबंध की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होना। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति पश्चात ज्वाइनिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं होना। यानी कोई कुछ कार्मिकों की तो जब आपने फर्स्ट अनुबंध किया था उसकी रिपोर्ट ही संलग्न नहीं है, ज्वाइनिंग की रिपोर्ट ही यहाँ पर संलग्न नहीं है। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति पश्चात ज्वाइनिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं होना। यानी कि जब आपको अनुबंध आधारित संविदा पे लिया गया था तब उसके एग्रीमेंट की एक तो आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट संलग्न ही नहीं है, और यहाँ पर जो अनुबंध है फर्स्ट अनुबंध वो उसकी कॉपी संलग्न नहीं है। साथ ही साथ संविदा सेवा नियम 2022 में जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी यहाँ पर संलग्न नहीं। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक के प्रकरण में द्वितीय तृतीय वरीयता वाले कार्मिकों का नियोजन किए जाने की स्थिति में पैनल की प्रति संलग्न नहीं होना। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी निर्धारित होने के बावजूद भी कुछ कार्मिकों को हायर सेकेंडरी की अंक तालिका संलग्न होना। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिग्री डिप्लोमा की प्रति तथा संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से वैधता संबंधित जांच प्रमाण पत्र की प्रति और ग्राम रोजगार सहायक के प्रकरण की स्थिति में सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका की प्रति संलग्न नहीं होना। साथ ही डाटा एंट्री सहायक के प्रकरण में कंप्यूटर डिप्लोमा आदि दस्तावेजों की प्रति संलग्न नहीं होना। साथ ही साथ राज्य के बाहर से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना। डेटा एंट्री प्रकरण के में कंप्यूटर डिप्लोमा की जो प्रतिलिपि है वो संलग्न यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ राज्य के बाहर से प्राप्त होने वाले शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड, विश्व इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना। साथ ही जिला स्तरीय चेकलिस्ट सूची में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ज्वाइनिंग तिथि का अंकन गलत होना। तो दोस्तों कई प्रकार की जो कमियां हैं, करीब 12 प्रकार की जो कमियां हैं। साथ ही कुछ कार्मिकों की पुलिस वेरिफिकेशन में एफआईआर दर्ज होना अथवा न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की स्थिति में भी सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा किसी भी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना। साथ ही कुछ प्रकरणों में नियुक्ति के पश्चात के डिग्री डिप्लोमा संलग्न होना पाया गया। साथ ही साथ कुछ कार्मिकों के दस्तावेज यथा विज्ञप्ति, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, 10वीं की अंक तालिका आदि पठनीय संलग्न किए गए हैं। अपठनीय यानी कि जिनको पढ़ा नहीं जा सके उस प्रकार से संलग्न किए गए। साथ ही साथ 12वां यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले तथा मृतक कार्मिकों के नाम भी सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों कुछ प्रकार की यहाँ पर 12 प्रकार की जो कॉमन कमियां हैं वो पाई गई है, जिसको लेकर यहाँ पर श्रीमान एडीपीसी को कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं कि 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक राज्य स्तरीय जो कैंप का आयोजन एक बार फिर से किया जा रहा है। जो भी कमियां हैं आप दुरुस्त करते हुए सत्यापित जो प्रति है, जो प्रमाणित जो प्रति है वो आप इनकी फाइलों में संलग्न करवाने हेतु जो नोडल अधिकारी है और जो संस्थापन अधिकारी है, जो संस्थापन लिपिक है, आप उनको भिजवाएं ताकि जो कमियां हैं वो दुरुस्त की जा सकें। कॉमन कमियां दोस्तों मैं बता दूं, कुछ कार्मिकों के दस्तावेजों के समय जब आपने ज्वाइन किया था तो आपके ज्वाइनिंग की जो एग्रीमेंट है, अनुबंध की प्रति संलग्न नहीं है। साथ ही साथ सीएसआर रूल्स 2022 में ज्वाइन किया था तब ज्वाइनिंग आपकी रिपोर्ट संलग्न नहीं है। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न नहीं है। साथ ही जो मेरिट सूची है, चयन सूची है, पैनल है वो संलग्न नहीं किया गया। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक के प्रकरण में द्वितीय और तृतीय वरीयता वाले कार्मिकों के नियोजन के किए जाने की स्थिति में पैनल जिसने इसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर करने के जो आदेश यहाँ पर जारी किए थे उसकी जो प्रति है वो संलग्न नहीं है। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक की योग्यता 12वीं थी, लेकिन कुछ कार्मिकों की जो अंक तालिका वो 10वीं की लगा रही, 12वीं की नहीं लगाई।
साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री डिप्लोमा की प्रति तथा संबंधित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से वैधता संबंधित जांच प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम रोजगार सहायक के प्रकरण में सीनियर की जगह की अंक तालिका की प्रति संलग्न नहीं होना, डाटा एंट्री सहायक के प्रकरण में कंप्यूटर डिप्लोमा की प्रति संलग्न नहीं होना, राज्य के बाहर से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना, जिला स्तरीय चेकलिस्ट सूची में दस्तावेजों के अनुसार ज्वाइनिंग तिथि का गलत अंकन होना, साथ ही साथ कुछ कार्मिकों के पुलिस वेरिफिकेशन में एफआईआर दर्ज होना तथा न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की स्थिति में भी सेवा संतोषजनक का जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया है। साथ ही कुछ प्रकरण हैं जिनमें से किसी भी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं होने की स्थिति में भी प्रमाण पत्र का संलग्न नहीं होना, साथ ही कुछ प्रकरणों में नियुक्ति के पश्चात के डिग्री और डिप्लोमा संलग्न होना, साथ ही साथ कुछ कार्मिकों के दस्तावेज यथा विज्ञप्ति, नियुक्ति आदेश, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों और 10वीं की अंक तालिका आदि अपठनीय संलग्न, यानी कि जिनको पढ़ा ही नहीं जा सके इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो संलग्न कर रखे हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्मिकों की फाइलें भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या 60 वर्ष की उसने उन्होंने सेवा पूर्ण कर ली है। अतः इन्होंने कहा जिला स्तर से प्राप्त दस्तावेजों में पाई गई कमियों को लेकर जो 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अतः दस्तावेजों में पाई गई कमियों की आप देख सकते हैं, पाई गई कमियों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त पत्र में उक्त दस्तावेजों में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु वांछित मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक को निम्न समय सारणी के अनुसार राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों किस कार्मिक के क्या कमी यहाँ पर रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो यहाँ पर एक एक कार्मिक और एक एक जिले को लेकर अलग अलग यहाँ पर बताइए। जैसे कि मैं एक्स हूँ और मैं किसी MIS पोस्ट पे, लेखा सहायक पे, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की कमियां हैं मैं एक एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाऊंगा। एक जिले की जो लिस्ट है उसके माध्यम से भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कमियां हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअल वार जो लेटर के साथ अटैचमेंट यहाँ पर किया गया है, जिसमें जिस भी प्रकार की कमी है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर संस्थापन अधिकारी और नोडल जो अधिकारी है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कमियां हैं वो दुरुस्त करवाने हेतु जयपुर 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अतः निर्धारित समय और डेट पर आपको उपस्थित होकर जो कमियां हैं वो दुरुस्त करवानी है। मैं बता दूं 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो जिले जाएंगे जयपुर, उसमें चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, जालोर, दौसा, सीकर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली, डूंगरपुर, चूरू और कोटा शामिल हैं। इसी प्रकार से 23 दिसंबर को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जिला धौलपुर, पाली, अजमेर, बारा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर और बूंदी। इसी प्रकार से 24 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतापगढ़, टोंक, सिरोही, जैसलमेर, बांसवाड़ा, नागौर, झालावाड़ और जोधपुर शामिल है। तो दोस्तों 20, 23 और 24 दिसंबर को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूर्ति को लेकर कार्मिकों को बुलाया है। साथ ही संबंधित नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक द्वारा प्रत्येक संविदा कार्मिक की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों को मूल पत्रावली से मिलान कर सत्यापित किया जाएगा तथा पत्रावली में जिन दस्तावेजों की कमी है उन दस्तावेजों को सत्यापित कर संलग्न किया जाएगा। अतः संबंधित नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक को वांछित समस्त सूचनाओं के साथ उपरोक्त सारणी अनुसार नरेगा मुख्यालय जयपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा किसी भी स्थिति में संविदा कार्मिक को इस कार्य हेतु राज्य स्तर पर नहीं भिजवाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बिना अनुमति के राज्य मुख्यालय पर आने वाले संविदा कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक ही यहाँ पर राज्य स्तरीय जो मुख्यालय है उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कमियों की पूर्ति के लिए आएंगे। किसी भी सूरत में संविदा कार्मिक कमियों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर आप नहीं भिजवाएं। साथ ही अगर
बिना सूचना के कोई संविदा कार्मिक आता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी और बीडीओ यहाँ पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, विभिन्न संविदा कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर करीब 12 प्रकार की कमियां हैं। इन 12 प्रकार की कमियों को दुरुस्त करवाने को लेकर 20 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को राज्य स्तरीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन दस्तावेजों की जो भी कमियां हैं उनकी पूर्ति यहां पर करनी होगी। साथ ही मैं बता दूं, इन्होंने लिस्ट भी इन्होंने जारी की है जिलेवार की, किस प्रकार की कौन से संविदा कर्मचारियों में क्या कमी है। प्रथम द्वितीय ज्वाइनिंग संलग्न नहीं है, पहले जो है एमआईएस मैनेजर उनके दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की जो कमियां हैं वो इंडिविजुअल वार इन्होंने जारी की। तो जो भी कमियां हैं इन्होंने जिलेवार यहाँ पर बताई गई है, वो कमियां आप दुरुस्त करते हुए 20 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को जिलेवार जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें संबंधित नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उन कमियों को दुरुस्त करवाएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।